हेलो दोस्तों, आज मैं आपको क्यूरियोसिया की कहानी बताने जा रही हूँ। इस कहानी में दो लड़के होते हैं जिनका नाम है पियर और हेनरी। पियर और हेनरी एक पार्टी में जाते हैं जहाँ पर उनकी मुलाकात मैरी से होती है। मैरी अपने सिस्टर और फ्रेंड्स के साथ होती है। हेनरी मैरी की सिस्टर से शादी करने आता है। इधर पियर दो लड़कियों के साथ इश्कबाजी कर रहा था। तभी मैरी की मदर देख लेती है और पियर को मैरी से दूर रखने की कोशिश करती है, पर पियर भी मैरी के पास चला जाता है और उन दोनों को करीब आते हुए मैरी की मदर देख लेती है। तभी पियर पार्टी में से चला जाता है। इसके बाद हेनरी मैरी को देखता है और उसको एक ही नजर में मैरी से प्यार हो जाता है और वो मैरी की सिस्टर से शादी ना करके मैरी से शादी कर लेता है। हेनरी काफी अमीर होता है, इसीलिए उसके लिए सब कुछ मुमकिन था। इधर मैरी भी पियर से प्यार करती थी, मगर पेरेंट्स के प्रेशर से हेनरी से शादी कर लेती है। अब हेनरी और पियर आपस में बात करते हैं और पियर हेनरी से पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। हेनरी कहता है कि मैं मैरी से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और उसे पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। पियर कहता है कि ये प्यार व्यार में मैं विश्वास नहीं करता, ये एक शरीर की भूख होती है। पियर हेनरी से कहता है कि मैं अलग अलग देश में घूमने जा रहा हूँ और वो वहाँ से चला जाता है। कुछ दिनों के बाद पियर वापस अपने देश आ जाता है और अपने साथ एक लड़की को लेकर आता है जिसका नाम होता है जोरा। इस सब के बारे में हेनरी मैरी से बात करता है। वो कहता है पियर वापस आ गया है और वो अपने साथ एक लड़की को भी लेकर आया है। इधर पियर और उसके फ्रेंड्स जोरा के साथ मजे कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर मैरी पियर से मिलने आ जाती है। मैरी पियर के घर की बेल बजाती है और घर का दरवाजा पियर की जगह जोरा खोलती है। जोरा मैरी को अंदर नहीं आने देती, तभी मैरी जोरा को धक्का देकर अंदर आ जाती है। पियर मैरी से कहता है कि मैं जोरा के साथ हूँ, इसलिए तुम्हें जलन हो रही है। जब हेनरी ने तुम्हारे साथ शादी की थी तो मैं काफी गुस्सा हो गया था। मैरी उसको कुछ भी नहीं बोलती और एकदम से उसे किस करने लगती है और वो दोनों सेक्स भी करते हैं। अब ये दोनों अलग जगह पर मिलने की तैयारी करते हैं। पियर मैरी से मिलने के लिए लोकेशन को कोड नेम की तरह एक न्यूज़पेपर में भेज देता है। मैरी भी उस कोड नेम को पहचान लेती है कि उसे कहाँ मिलना है। तब मैरी एक लेटर लिखती है कि तुम मेरी फोटोग्राफ्स लो, मैं इन फोटो में अमर रहना चाहती हूँ। अगले दिन मैरी पियर के पास चली जाती है जहाँ पर पियर ने उसे बुलाया था। पियर मैरी से कहता है कि मैं तुम्हारा प्रेमी बनूंगा, मुझे पता है कि तुम मुझसे प्यार करती हो। इधर मैरी कहती है कि ये इतना सीरियस नहीं है, ये सब हम मजाक मजाक में कर रहे हैं। पियर मैरी से कहता है कि इन सब से हमें दर्द भी हो सकता है, पर ये सब सोचने के लिए मैरी तैयार नहीं होती है। अब पियर और मैरी रोज मिलने लगे थे। एक दिन मैरी घर पर जा रही थी तो हेनरी मैरी से पूछता है कि इतनी देर कहाँ लगा दी। मैरी कहती है मेरा किसी के साथ अफेयर चल रहा है और मैं उसके साथ थी। हेनरी को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता। वो कहता है तुम झूठ बोल रही हो और मजाक कर रही हो। अब हेनरी पियर से पूछता है कि तुम अलग अलग देश घूमकर आए हो, तुम्हारा अनुभव कैसा रहा। पियर कहता है कि वहाँ पर मैंने बहुत मजे किए और वहाँ पर अलग अलग कल्चर्स और अलग अलग कलर्स, ये सब मुझे बहुत पसंद आए और साथ में पियर मैरी के साथ इश्कबाजी करने लगता है। ये बात हेनरी को पता नहीं होती कि पियर मैरी से प्यार करता है। हेनरी पियर को अपनी शादी की एल्बम दिखाता है। इधर मैरी अपना फोटो एल्बम देखकर बहुत ज्यादा दुखी थी। अब दूसरी ओर पियर एक फ्लैट रेंट पर लेता है और उसमें अपना सामान रखने के लिए अपने एक दोस्त की मदद लेता है। पियर के दोस्त को ये पता था कि यहाँ पर क्या क्या होने वाला है। पियर रोज अपने फ्लैट में अलग अलग लड़कियों को लेकर आता है और पियर ने एक नोटबुक भी लिखी थी जिसमें वो उन सभी लड़कियों के बारे में लिखता था जिसकी वो फोटोग्राफ लेता था और उनके साथ इश्कबाजी करता था। उस नोटबुक में फोटोज और फिंगरप्रिंट्स थे। ये नोटबुक अपने दोस्त को दिखाता है। पियर के दोस्त को ये नोटबुक बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन पियर और मैरी फ्लैट पर मिलते हैं तो पियर मैरी से पूछता है कि अगर मैं किसी और लड़की को लेकर आऊँ तो तुम्हें क्या परेशानी होगी और हम 3 लोग होंगे। मैरी पूछती है कि मैं तुम्हारे लिए पर्याप्त नहीं हूँ क्या। पियर मैरी से कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब चीज एकदम इंटरेस्टिंग हो जाएगी। मैरी कहती है कि तुम मुझे और किसी और को एक साथ प्यार कर सकते हो। पियर कहता है कि अगर मैं किसी और के साथ हूँ
तब भी मेरा प्यार तुम्हारे लिए कम नहीं होगा और ये बात तुम इमेजिन भी नहीं कर सकती। जो भी पियर के साथ चल रहा था इसके बारे में वो बुक लिख रहा था। एक दिन मेरी पियर के फ्लैट पर होती है तो वहाँ पर उसे एक नोटबुक मिलती है जिसमें ज़ोरा के बारे में लिखा था और कुछ फोटोग्राफ्स भी थे और इस बात से मेरी काफी जलन महसूस करने लगती है। एक दिन पियर मेरी की फोटोज बना रहा था तो तभी मेरी कहती है कि ये फोटोज मैं रख सकती हूँ क्या, क्योंकि ये हमारी सीक्रेट फोटो के रूप में मेरे पास रहेगी। पियर मेरी की बात मान जाता है और वो उसको वो फोटोग्राफ दे देता है। एक दिन हेनरी मेरी को एक पार्टी में लेकर आता है और यहाँ पर पार्टी में ज़ोरा भी होती है और मेरी यहाँ पर ज़ोरा को नोटिस करती है। मेरी को लगता है शायद पियर ज़ोरा से प्यार करता है और इस बात से वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और तभी उसी वक्त वो उस पार्टी में से चली जाना चाहती है, पर हेनरी उसे कहता है कि कुछ देर और रुक जाते हैं, बाद में हम चले जाएंगे। हेनरी को मैरी पर शक होने लगता है। हेनरी घर पर आकर मैरी का लॉकर चेक करता है और उसमें मैरी की बहुत सारी न्यूड फोटोज मिलती हैं जो कि पियर के साथ ही थी। ये देखकर हेनरी को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। हेनरी मैरी से कहता है कि पियर एक बहुत ही गंदा आदमी है और वो जिस तरह से ज़ोरा के साथ पेश आता है उसी तरह से तुम्हारे साथ भी पेश आएगा। वो और उसका दोस्त ज़ोरा का फायदा उठाते हैं। तभी हेनरी उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है और मैरी उसको रोक देती है। वह उससे कहती है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। अगले दिन मैरी पियर के पास आकर रोने लगती है। पियर उससे पूछता है कि क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो। मैरी उससे कहती है कि तुम ज़ोरा को भेज दो, अब वो तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। इसके बाद पियर ज़ोरा को वापस जाने के लिए कहता है, पर ज़ोरा वापस जाने के लिए मना कर देती है और वो कहती है कि मैं यहीं रहना चाहती हूँ और मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार भी करती हूँ। तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूँगी, तुम जो बोलोगे मैं वही कहूँगी, पर मुझे जाने के लिए ना कहो। पियर उसकी बात मान नहीं रहा था। ज़ोरा कहती है कि मैं कहीं भी जाऊं, तुम मेरे पीछे पीछे ही आओगे। अगले दिन ज़ोरा की मैरी के साथ कहासुनी हो जाती है। ज़ोरा मैरी को कहती है कि मुझे पता है कि तुम पियर से बहुत ज्यादा प्यार करती हो, क्या इसके लिए मेरा जाना जरूरी है। मैरी कहती है कि मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। ज़ोरा कहती है कि मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ, सिर्फ प्यार काफी नहीं होता। इधर मैरी कहती है कि तुम प्यार सीख नहीं सकती। ज़ोरा कहती है कि तुम इसी बात पर गलत हो। फिर ज़ोरा ऊपर कमरे में चली जाती है और उससे कहती है कि जिस तरह से मैं पियर को प्यार करती हूँ उसी तरह से तुम्हें भी प्यार करना सिखा दूंगी। और ज़ोरा मैरी को प्यार करना सिखाती है जिससे पियर्स को अच्छा लगे। इसके बाद वो हमेशा के लिए वहाँ से चली जाती है। हेनरी भी यही चाहता है कि पियर भी उसकी जिंदगी से चला जाए। हेनरी उससे कहता है कि तुम ज़ोरा से प्यार करते हो, तुम्हें उसे यहाँ से जाने नहीं देना चाहिए था और बाद में तुम्हें इस बात का बहुत ज्यादा पछतावा होगा। हेनरी की ये बात सुनकर पियर ज़ोरा को लेने चला जाता है। मैरी को ये बात पता चलती है कि पियर ज़ोरा को लेने गया है तो वो इस बात से परेशान होने लगती है। इधर हेनरी मैरी की मदर और सिस्टर को बुलाता है। अब उनके आने के बाद मैरी की सिस्टर मैरी से बात करने की कोशिश करती है कि तभी मैरी कहती है कि वो पियर से प्यार करती है और वो उसे भुला नहीं सकती। इधर हेनरी अपनी सासू माँ को बताता है कि मैरी को मुझसे तलाक चाहिए। मैरी की मदर हेनरी से कहती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, उसे तुम अलग अलग जगह पर लेकर जाओ, उससे प्यार भरी बातें करो, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। कुछ दिन बीत जाने के बाद मैरी फिर से नॉर्मल हो चुकी थी और वो लोग अलग अलग जगह पर घूमने लगते हैं। एक दिन वो पियर के फ्रेंड से मिलती है। पियर का फ्रेंड उसे एक गिफ्ट देता है और मैरी उससे कहती है कि मुझे तुम्हारी राइटिंग बहुत पसंद है। क्योंकि पियर का फ्रेंड भी एक राइटर होता है तो वो उससे कहती है कि हमेशा मैं तुम्हारे आर्टिकल पढ़ती रहती हूँ। ये बात सुनकर पियर के फ्रेंड को बहुत अच्छा लगता है और उसे पियर के फ्लैट पर मिलने के लिए बुलाता है। इसके बाद मैरी और पियर के फ्रेंड के बीच में रोमांस शुरू हो जाता है और इसी दौरान मैरी पियर को लेटर लिखना शुरू करती है और पियर भी उससे बात करने लगता है और इसी वजह से मैरी पियर के दोस्त के साथ ब्रेकअप कर लेती है। अब पियर को भी मैरी की बहुत याद आ रही थी और वो फिर से वापस आ जाता है और वो अपने फ्लैट पर जाता है। वहाँ पर उसे अपने फ्रेंड का लेटर मिलता है। उसमें लिखा था कि वो मैरी के बिना जी नहीं सकता और उसने आत्महत्या कर ली है। ये पता चलने के बाद पियर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। वो अपने आप को इस बात का दोषी मानता है और इसी वजह से पियर मैरी से नहीं मिलता है। इसके बाद हेनरी को खुशखबरी मिलती है कि मैरी अब प्रेग्नेंट है। अब इधर मैरी पियर को लेटर लिखती है कि जब हमने लास्ट टाइम सेक्स किया था
उसी के 9 महीने के बाद मुझे बेबी हो रहा है। इसके बाद मैरी को बेटा होता है। हेनरी ये समझ लेता है कि ये बेटा मेरा नहीं है, ये पियर का है। इसके बाद हेनरी ने पियर और मैरी को एक पार्क में मिला दिया और वो एक दूसरे को देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं। पियर ने पहली बार अपने बेटे को देखा था। पियर ने मैरी से कहा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इधर पार्क में हेनरी और पियर बातें करते हैं। पियर कहता है कि मैं जो भी कुछ बन पाया हूँ तुम्हारी वजह से बना हूँ। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं तुम्हारा कर्जा भी कभी नहीं चुका सकता। हेनरी कहता है कि तुम मेरा एक काम करो, मैरी के साथ दोबारा अफेयर शुरू करो। हेनरी सिर्फ यही चाहता था कि मैरी हमेशा खुश रहे। एक दिन मैरी की मदर उससे मिलने के लिए आती है। वो कहती है कि तुम्हारी दोस्त लुइस पियर से बहुत प्यार करती है और वो उससे शादी करना चाहती है, पर वो ये भी कहती है कि ये गलत है। उसके बाद लुइस पियर से मिलने चली जाती है और वो दोनों मिलकर प्यार करने लगते हैं। पियर मैरी से पूछता है कि तुमने लुइस को मेरे पास क्यों भेजा था। मैरी कहती है कि तुमने ही तो उससे शादी करने की मंजूरी दी थी। पियर कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। मैरी कहती है कि तुम लुइस से शादी कर लोगे तो तुम यहीं पर रहोगे और हम दोनों हमेशा मिलते रहेंगे। और फिर मैरी अपने प्यार के बारे में एक बुक लिखने लगती है और वो हेनरी को दिखाती है ताकि वो उसे पब्लिश कर सके और हेनरी भी इस बात को मान जाता है। इसके बाद पियर और लुइस की शादी हो जाती है और कुछ ही दिनों के बाद पियर की आंखों की रोशनी जाने लगती है और वह अंधा हो जाता है। लुइस उससे बहुत ज्यादा प्यार करती है। वो उसकी बहुत सेवा भी करती है। अब मैरी पियर से मिलने आती है। पियर मैरी से कहता है कि तुम मेरी हालात देख रही हो, क्या हो गई है। मैं पहले क्या करता था और अब क्या बन चुका हूँ। मैरी कहती है कि हमारी फोटोग्राफ्स अभी भी मेरे पास है। पियर कहता है कि वो फोटोग्राफ्स हमेशा मेरे दिमाग में रहेंगी। मैरी ने जो बुक लिखी थी वो काफी फेमस हो गई थी और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।